नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। इस वीक में दोस्तों जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वह सभी हम इस क्लास में पढ़ेंगे। साथ में दोस्तों उन सभी प्रश्नों के अदर फैक्ट्स भी जानेंगे जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो सके। और इसके अलावा दोस्तों जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है इस वीक का, वह भी दोस्तों हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारी इस क्लास को एंड तक जरूर दिखेगा, जिससे दोस्तों आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो चलेगा, शुरू कर लेते हैं आज के अपने इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षितिज आरक्षण के विधेयक को राजभवन ने मंजूरी दे दी? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी 10%। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए सरकारी सेवाओं में 10% क्षितिज आरक्षण के विधेयक का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और राज्य सरकार ने दोस्तों इस पर मंजूरी भी दे दी है। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये 10% आरक्षण किस प्रकार से दिया जाएगा? ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों जो राज्य में अन्य आरक्षण हैं तो वह भी हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि किसी विभाग में 100 पदों पर भर्ती हो रही है तो उनमें मूल आरक्षण के तहत SC के 19, ST के 4, OBC के 14 और दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10 पद आरक्षित हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों शेष बचे 53 पदों पर क्षितिज आरक्षण लागू होगा, यानी 53 के 30% पद महिलाओं के लिए, 5% पूर्व सैनिकों के लिए, 2% स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, ठीक है, 4% दिव्यांगजनों के लिए, 5% दोस्तों खिलाड़ियों के लिए, 5% अनाथ बच्चों के लिए, 10% पद दोस्तों राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों के लिए होंगे। इस हिसाब से दोस्तों 100 पदों में से राज्य आंदोलनकारियों के हिस्से में 5 पद आएंगे। ठीक है, तो यह है दोस्तों राज्य में आरक्षण का प्रावधान। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इस प्रकार से दोस्तों आरक्षण को लेकर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में उत्तराखंड में नगर पंचायत श्रेणी में किस नगर पंचायत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये प्राप्त हुआ है लालकुआ नगर पंचायत को। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अनुसार उत्तराखंड में नगर पंचायत श्रेणी का प्रथम पुरस्कार जो दिया गया तो वह है लालकुआ नगर पंचायत को मिला है। ठीक है दोस्तों, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में उत्तराखंड में नगर पंचायत श्रेणी का जो पुरस्कार दिया गया लालकुआ नगर पंचायत को, तो इसे इस पुरस्कार के तहत 12.5 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिए गए हैं। ठीक है, तो ये धनराशि भी आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में राज्य के पायलट बाबा कपिल मुनि का निधन हुआ। राज्य में पायलट बाबा आश्रम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हाल ही में पायलट बाबा कपिल मुनि का निधन हुआ है। ठीक है, और जो पायलट बाबा आश्रम है तो वह आपका गेठिया नैनीताल में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में अगस्त मुनि को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की गई। यह राज्य के किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों अगस्त मुनि ये आपकी रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, जिसे दोस्तों मुख्यमंत्री के द्वारा नगर पंचायत बनाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा दोस्तों राज्य में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने की भी घोषणा की गई है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला विद्युत स्मार्ट मीटर कहाँ लगाया गया? तो हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड का पहला विद्युत स्मार्ट मीटर जो लगाया गया वह देहरादून में लगाया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, गढ़वाल मंडल में जीनस कंपनी और कुमाऊं मंडल में अडानी कंपनी को ठेका मिला हुआ है। जीनस कंपनी के कंट्रोल रूम का
15 अगस्त को यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने लोकार्पण किया। ठीक है, और बुधवार को दोस्तों कंपनी ने प्रदेश का पहला स्मार्ट मीटर लगाया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मां नंदा लोक जात मेला को राजकीय मेला घोषित किया गया। इस मेले का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? फ्रेंड्स, मां नंदा लोक जात मेला, जिसे हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा राजकीय मेला घोषित किया गया, ये दोस्तों चमोली जनपद में आयोजित किया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है फ्रेंड्स, मां नंदा के सिद्धपीठ करुण पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 दिवसीय नंदा देवी लोक जात मेले का शुभारंभ किया था। ठीक है, इस दौरान सीएम ने मां नंदा की पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की और सीएम ने दोस्तों इस मेले को लोक जात मेले को राजकीय मेला घोषित किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डीएसपी सीबीआई तेज प्रकाश देवरानी का यूएन शांति मिशन के लिए चयन हुआ। यह किस जनपद से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स, तेज प्रकाश देवरानी, जिनका हाल ही में यूएन शांति मिशन के लिए चयन हुआ है, इनका संबंध दोस्तों राज्य के पौड़ी गढ़वाल जनपद से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 8वां प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में परिवार पहचान योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों हाल ही में परिवार पहचान योजना शुरू करने की घोषणा की है अपने उत्तराखंड ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, सरकार परिवार पहचान योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत हर परिवार की यूनिक आईडी बनेगी और उन्हें जाति व आवासीय प्रमाण पत्र तत्काल मिल सकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों परिवार को एक यूनिक पहचान देने के लिए एक आईडी बनाई जाएगी। ठीक है, और इसी के लिए परिवार पहचान योजना को शुरू किया गया। 9वां प्रश्न है, मानसून सत्र के दौरान किस राज्य सदन में लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पारित किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। दोस्तों मानसून सत्र के दौरान राज्य सदन में लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को पारित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके तहत जो दंगाई होंगे, ठीक है, उनको पहचान किया जाएगा। ठीक है, और उनसे दोस्तों इस नुकसान की वसूली की जाएगी। ठीक है, 10वां प्रश्न है कि गैरसैंण विधानसभा में मानसून सत्र 2024 के दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल द्वारा कितना अनुपूरक बजट पेश किया गया? तो दोस्तों अनुपूरक बजट जो पेश किया गया वह 5013 करोड़ रुपए पेश किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, तो दोस्तों जो मानसून सत्र है तो वह आपका भराड़ीसैंण में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, और हमारे वित्त मंत्री हैं वर्तमान में प्रेमचंद्र अग्रवाल। ठीक है, उन्हीं के द्वारा दोस्तों ये अनुपूरक बजट पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा सीएम उड़न खटोला योजना हाल ही में किन 2 स्थानों के लिए शुरू की है? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा दोस्तों सीएम उड़न खटोला योजना जो शुरू की गई तो वह बनारस व अमृतसर के मध्य शुरू की गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो उत्तराखंड से दोस्तों बनारस और अमृतसर के लिए सीएम उड़न खटोला योजना को शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, सीएम उड़न खटोला स्कीम सरकार बनारस और अमृतसर के लिए शुरू कर रही है। राज्य के जिलों में भी दोस्तों इसका संचालन किया जाएगा। इस योजना से दोस्तों राज्य में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो सीधा सा दोस्तों इस योजना का उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना। 12वां प्रश्न है कि राज्य सरकार हर ब्लॉक के कितने मेधावियों को भारत दर्शन कराएगी? ठीक है, तो दोस्तों राज्य के हर ब्लॉक से 10 अभ्यर्थियों को भारत दर्शन कराएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना
किस मंत्रालय द्वारा की गई? तो दोस्तों राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार की स्थापना जो की गई तो वह दोस्तों खान मंत्रालय के द्वारा की गई है। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, तो खान मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार की स्थापना की गई है। और ये दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 प्रदान किया। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार की स्थापना दोस्तों भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा भू विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों और उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों और उनकी टीम को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों इसे शुरू करने का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 इसके उद्घाटन समारोह के लिए सुमित अंतिल को चुना गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों भारत के ध्वजवाहक रहेंगे पैरा ओलंपिक्स पेरिस 2024 में। ठीक है दोस्तों, भारत की पैरा ओलंपिक समिति ने आगामी 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक्स में देश के प्रतिनिधित्व के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। 25 वर्षीय दोस्तों पैरा एथलीट सुमित अंतिल को उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया। और दोस्तों सुमित अंतिल ये है जैवलिन थ्रो से संबंधित हैं। ठीक है, तो भाला फेंक खिलाड़ी हैं दोस्तों सुमित अंतिल। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया जा रहा है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मित्र शक्ति अभ्यास ये दोस्तों श्रीलंका और भारत के मध्य आयोजित किया जा रहा है। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। तो भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति अभ्यास का 10वां संस्करण 12 से 25 अगस्त 2024 तक श्रीलंका के मदुरुओया में आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में हो रहा है। मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है जो 2012 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो मित्र शक्ति अभ्यास ये दोस्तों 2012 में शुरू हुआ। 16वां प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया? तो दोस्तों दिव्य कला मेले का उद्घाटन जो किया गया तो वह रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों मेले अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि कौन सा मेला हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया, तो आपको याद रखना है दिव्य कला मेला जो दोस्तों 17वां संस्करण है ये दोस्तों रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन दोस्तों केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हर साल सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल सद्भावना दिवस जो मनाया जाता है तो वह राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। दोस्तों 20 अगस्त को पूरे देश भर में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, राजीव गांधी 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। यह दिवस एक समृद्ध, एकजुट और शांतिपूर्ण भारत के लिए उनके दृष्टिकोण की याद में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्व मानवीय दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व मानवीय दिवस प्रति वर्ष जो मनाया जाता है तो वह आपका 19 अगस्त को मनाया जाता है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, तो विश्व मानवीय दिवस 19 अगस्त। अगला प्रश्न है पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया? तो दोस्तों भारतीय दल के सेफ डी मिशन के रूप में
संगवान को नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऊपर पड़ा था दोस्तों, पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो दोस्तों सुमित अंतिल करेंगे, ये हमने ऊपर पढ़ा है। और यहाँ पर दोस्तों सेफ डी मिशन के रूप में जो नामित किए गए तो वह सत्य प्रकाश संगवान नियुक्त या नामित किए गए। ठीक है दोस्तों, ये जो आपके पैरा ओलंपिक्स हो रहे हैं इसमें 24 पैरा एथलीट पेरिस में भारत की ओर से भाग लेने जा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों पहले महिला T20 विश्व का आयोजन बांग्लादेश में किया जा रहा था, अब दोस्तों ये चेंज किया गया है। अब दोस्तों महिला T20 विश्व कप का आयोजन UAE में किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है UAE। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन होने जा रहा है। ठीक है, एक बार दोस्तों इसके डिटेल पे नज़र मार लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने एक बोर्ड बैठक के बाद आगामी महिला T20 विश्व कप को बांग्लादेश से UAE में स्थानांतरित करने की तैयारी कर दी है। 10 टीमों का यह टूर्नामेंट 3 अक्टूबर को शुरू होगा, जहां शुरुआती मुकाबला इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका से होगा। ठीक है, तो इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के मध्य दोस्तों इसका पहला मुकाबला होने वाला है। ठीक है, इसका आयोजन दोस्तों दुबई और शारजाह में किया जाएगा। ठीक है, दुबई और शारजाह यहाँ दोस्तों UAE में स्टेडियम है जहाँ पर महिला T20 विश्व कप का आयोजन होना है। 21वां प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया? तो दोस्तों इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए भारत ने BEML लिमिटेड के साथ समझौता किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना ने समुद्री इंजीनियरिंग उपकरणों के स्वदेशीकरण के लिए रक्षा और भारी इंजीनियरिंग निर्माता कंपनी BEML लिमिटेड के साथ समझौता किया। यह पहल महत्वपूर्ण समुद्री इंजीनियरिंग उपकरणों और प्रणालियों के विदेशी डिजाइन, प्रशिक्षण और दोस्तों उत्पाद के लिए द्विपक्षीय सहयोग के लिए किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली? तो ये मिली है दोस्तों RBI के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? तो ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट जो किया तो वह दोस्तों भारत के साथ जापान ने किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को। दोस्तों भारत के लिए 23 अगस्त देश की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण दिन है, जो चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता के बाद पहली बार मनाया जा रहा है। चंद्रयान 3 मिशन के तहत भारत ने मिशन के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जिस स्थान पर लैंड कराया था उसे दोस्तों शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न दोस्तों उत्तराखंड के एग्जाम में बन चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा शिव शक्ति पॉइंट। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो दोस्तों महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन जो किया गया तो वह सतारा जिले में किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं तो वह एकनाथ शिंदे हैं, जिन्होंने राज्य के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किया। सतारा जिले के पाटन तालुका में मनियाचीवाड़ी गांव को दोस्तों महाराष्ट्र का पहला सौर गांव बनाया गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा।
हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों हाल ही में एम सुरेश को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों एम सुरेश को अगस्त 2024 में अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने दोस्तों संजीव कुमार की जगह ली है। ठीक है, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है जिसका आंसर आपको होमवर्क में बताना होगा। ठीक है, तो प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड का पहला विद्युत स्मार्ट मीटर कहाँ लगाया गया? ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट जरूर किया करें, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, और जब आप वीडियो को देखते हैं और आपको वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक किए बिना मत जाया करें। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। ठीक है, और साथ में दोस्तों बताइएगा कि आज की आपको क्लास कैसे लगी। आइए अब दोस्तों सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।